बहुत रोचक प्रश्न है। आइए कर्ण के कवच कुंडल दान का रहस्य एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कर्ण और उनका दिव्य कवच कुंडल। कर्ण जन्म से ही सूर्य पुत्र थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल विद्यमान थे। यही उनका रक्षा कवच था, जिसके कारण कोई भी शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। देवता भी मानते थे कि जब तक ये कवच कुंडल उनके पास है, कर्ण अजय रहेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्र की चिंता। कर्ण अर्जुन के परम प्रतिद्वंद्वी थे। अर्जुन को विजय दिलाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र, जो अर्जुन के पिता भी थे, चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि कर्ण यदि कवच कुंडल के साथ युद्ध करेगा तो अर्जुन कभी विजयी नहीं हो पाएगा। इंद्र ने निश्चय किया कि किसी प्रकार कर्ण से ये कवच कुंडल प्राप्त कर लिए जाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कर्ण की दानवीरता। कर्ण का जीवन का सबसे बड़ा धर्म था दान। वे कभी किसी याचक को निराश नहीं लौटाते थे। यही उनकी महानता और सबसे बड़ी पहचान थी। इंद्र ने सोचा, यदि मैं ब्राह्मण रूप धारण करके कर्ण से कवच कुंडल मांगूं तो निश्चित ही वह दान कर देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्र का वेश बदलना। एक दिन इंद्र ने साधु ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण के द्वार पर पहुँचे। उस समय कर्ण स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दे चुके थे। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? कर्ण से याचना कभी व्यर्थ नहीं जाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दान की मांग। ब्राह्मण रूप में इंद्र बोले, हे दानवीर, मुझे आपसे आपका कवच और कुंडल चाहिए। ये सुनते ही कर्ण क्षण भर चुप रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण याचक नहीं है। उन्होंने मन ही मन पहचाना कि यह स्वयं इंद्रदेव हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कर्ण का निर्णय। कवच कुंडल ही उनके जीवन की रक्षा थे, पर कर्ण के लिए दान का धर्म सबसे बड़ा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप देव हो या मानव, याचना करने आए हैं तो मैं आपको निराश नहीं कर सकता। मैं अपने शरीर से इन्हें काटकर आपको दान करता हूँ। तब कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग किए। रक्त बह निकला, किंतु कर्ण की आंखों में पीड़ा नहीं, गर्व था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दानवीर की महिमा। इंद्र कर्ण की दानवीरता देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कवच कुंडल स्वीकार किए और कहा, हे कर्ण, तुम अद्वितीय दानी हो, तुम्हारे समान कोई नहीं। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, मेरे पास ये शक्ति अस्त्र है, इसे स्वीकार करो। युद्ध में ये जिस पर प्रहार करेगा, उसे निश्चित मृत्यु मिलेगी। परंतु ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकेगा। कर्ण ने विनम्रता से शक्ति अस्त्र ग्रहण किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन रहस्य का निष्कर्ष। इस प्रकार कर्ण ने अपनी अजेयता का कवच कुंडल दान कर दिया। ये दान केवल उनकी उदारता नहीं, बल्कि उनके सच्चे चरित्र और धर्मनिष्ठा का प्रतीक था। कर्ण जानते थे कि इससे उनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी,
पर उन्होंने दान के धर्म से कभी समझौता नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ये भी लिखूं कि युद्ध में कर्ण ने उस शक्ति अस्त्र का प्रयोग किस पर और कैसे किया था?